नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 12वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने भगवान के घर जाने के 4 रास्तों के विषय में जाना और उनका तात्पर्य समझा। अब यहाँ भगवान उन लोगों का वर्णन करते हैं जो उनके पास आ गए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये भागवतोत्तमों का वर्णन है। भक्तों के जीवन का तत्वज्ञान कैसा होता है, यहाँ ये भगवान ने बताया है। शास्त्री जी इसका विशद वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये लोग गुप्त पुलिस के समान होते हैं। गुप्त पुलिस हमारे एकदम पास बैठा हो तब भी हमारे ध्यान में नहीं आता कि ये पुलिस है, क्योंकि उसके कपड़े, हाव भाव, व्यवहार सब कुछ हमारे जैसा ही होता है, लेकिन उसके पास गुप्त पहचान होती है। वो अपराधी को सटीक रूप से पहचान कर पकड़ लेता है और तब अपना बैज दिखाता है, बिल्ला दिखाता है। ऐसे ही भक्तों के पास भी ज्ञान का बिल्ला होता है, लेकिन इसका कोई प्रदर्शन नहीं होता। इसलिए उनके पास स्थित बिल्ला माना उनके गुण, उनकी योग्यता, उनकी जीवन दृष्टि, इनका वर्णन भगवान ने स्वयं किया है। श्लोक 13 से 20 तक इनका वर्णन भगवान करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भक्तों का वर्णन करते हुए भगवान ने उनके कपड़े, उनका बाह्य वेश, उनका खाना, या वे घर में रहते हैं अथवा जंगल में, वे चमत्कार करते हैं कि नहीं, इनमें से किसी भी बात की चर्चा तक नहीं की है। शास्त्री जी कहते हैं कि ये सब निष्कर्ष मनुष्य ने बनाए हैं। ये यदि भगवान को मान्य होते तो उन्होंने किसी एक पंक्ति में उसका उल्लेख नहीं किया होता क्या? ये बात विचार करने योग्य है। भगवान की दृष्टि में पुरुषोत्तम कौन है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो किसी से द्वेष नहीं करता और जिसका अंतःकरण प्रेम से युक्त होता है, वो। यहाँ शास्त्री जी ने सामान्य शंकाओं का तर्कपूर्ण निराकरण किया है। वो कहते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि अवतारों ने द्वेष किया हुआ सामान्यतः लोगों को दृष्टिगोचर होता है। भगवान राम रावण पर और श्री कृष्ण शिशुपाल, कंस, जरासंध और कौरवों पर क्रोधित नजर आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिर अद्वेष्टा का क्या अर्थ है? शास्त्री जी ने उसका उत्तर दिया है कि अद्वेष्टा का अर्थ है दोषों का अस्वीकार और दोषी का स्वीकार। इसे सहयोगात्मक संघर्ष कहते हैं। जैसे माँ का स्तन और बच्चे के मुख के बीच का जो संघर्ष होता है, वो सहयोगात्मक संघर्ष होता है। सीता का तूने अपहरण किया, इसलिए मैं तेरी मंदोदरी को ले जाऊंगा, ऐसा राम ने नहीं कहा। उन्होंने तो रावण के दुर्गुणों का नाश करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अपराध तो नष्ट करना ही होगा, पाप तो जलाने ही होंगे। यहाँ शास्त्री जी रावण वध के समय का उल्लेख करते हैं कि जब राम ने रावण का वध किया तब विभीषण उसकी अंत्य क्रिया करने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि जिसने आजीवन राम से वैर किया वो मेरा भाई नहीं हो सकता, मैं इसकी अंत्य क्रिया नहीं करूंगा। तब राम ने उसे स्पष्ट कहा था कि तू यदि अंत्य क्रिया नहीं करने वाला है तो इस वीर को सदगति मैं दूंगा, मैं इसका भाई हूं। मुद्दा ये कि दुर्गुणों का सामना करो, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करो, पर दुर्गुणी से द्वेष कभी मत करो। यही है सर्वभूतानां अद्वेष्टा। प्रत्येक महापुरुष ने बुराई का विरोध किया है। फिर भगवान ने कहा मैत्रः करुण एव च। भक्त का समस्त मानव समुदाय और जीव सृष्टि पर प्रेम होता है। वो दूसरों के सुख में अंतःकरण से सुखी होता है और उनके दुख देखकर
उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है। फिर निर्ममा निरहंकारः, ये भी भक्त की एक विचारधारा है, एक विचार दर्शन है कि इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, ये सब कुछ तेरा। शास्त्री जी कहते हैं कि ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। प्रेम से लबालब हृदय की ये आवाज है, धड़कन है। ऐसे ही भक्त निरहंकारी होता है। वो इस जगत में किसी को भी कभी भी हल्का साबित नहीं करता। वो तो कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। फिर सम दुख सुख क्षमी। पुरुषोत्तम भक्त सुख में दुख में समान वृत्ति रखता है। वो जानता है कि जैसे सुख शिव है वैसे ही दुख भी शिव है। इस बात को समझाने के लिए शास्त्री जी एक उदाहरण देते हैं कि मेरे सामने भोजन की थाली है, उसमें मिष्ठान्न है तो अचार पापड़ चटनी जैसे तीखे पदार्थ भी हैं। अब जैसे मिठाई का स्वाद मैं आनंद से लेता हूँ, वैसे ही तीखे पदार्थ का चटकारा लेने की भी मुझ में हिम्मत होनी चाहिए। ये एक वैचारिक दृष्टि है। ये विचार दर्शन पक्का हो जाने पर जीवन के दैनंदिन व्यवहार में व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। इसलिए भक्त की कृति में संतुष्ट स्थिति दिखाई देती है। वो आगे आने वाले प्रत्येक कार्य को भक्ति पूर्वक करता है। फिर भगवान ने कहा कि भक्त 4 दिन का या सावन के महीने का नहीं, बल्कि सततम योगी होता है। वो तो सतत भोगों में भी भगवान से युज्जित होता है। वो खाना खाने बैठता है तो भगवान उसके साथ खाना खाते हैं। उसका भोजन करना भोग या वासना नहीं, बल्कि यज्ञ होता है, हवन कार्य होता है। यहाँ शास्त्री जी ने सुंदर टिप्पणी की है कि संतुष्टः सततम योगी ये भक्त की कृति होती है। यहाँ वृत्ति और कृति दोनों भगवान ने समझाई है। पहले श्लोक में उन्होंने विचार दर्शन और दूसरे में कृति कही। प्रत्यक्ष व्यवहार करते समय भक्त संतुष्ट होता है, उसका निश्चय पक्का होता है। किसी भी तरह का कोई भी प्रलोभन उसे भगवत भक्ति से विमुख नहीं कर सकता। इसके बाद भगवान कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः, कि मेरे प्रिय भक्त से कोई भी उद्विग्न नहीं होता। ये लोग विचार और दृष्टि से इतने बड़े हो जाते हैं कि जगत के सारे व्यवहार उन्हें शूद्र और छोटे लगने लगते हैं। सृष्टि का रहस्य उनकी समझ में आ जाता है। यही कारण है क्रोधादि विकारों से ये ऊपर उठ जाते हैं। मुद्दा ये कि एक विशिष्ट वैचारिक भूमिका प्राप्त हो जाने से, विचारों की बैठक बदल लेने से भक्तों के क्रोधादि विकार नष्ट हो जाते हैं। माला फेरने से या राम राम जपने से क्रोध नहीं जाता। भक्त अनपेक्ष और शुचि होता है। जो भेजा गया है वो प्रेम से स्वीकार करता है। वो भगवान से केवल यही याचना करता है कि हे प्रभु, हर हाल में मुझे बस तेरा स्मरण रहे। इस तरह संकुचित स्व का परित्याग कर भक्त विस्तृत स्व को स्वीकार कर लेता है। ये भक्त का जीवन व्यवहार होता है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने यहाँ किया है। यही तो गुप्त पुलिस का बिल्ला है। शास्त्री जी कहते हैं कि ये भक्त लोकोत्तर होते हैं, भगवान के सर्वस्व होते हैं और इसलिए ही ये पूजनीय होते हैं। आगे शास्त्री जी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि भगवान के निकट विराजमान जो लक्ष्मी होती है वो भगवत भक्तों का ही प्रतीक होती है। इस तरह अपने प्रिय भक्तों का विस्तृत वर्णन हमें यही समझाता है कि लक्ष्मी नारायण को समझने के लिए हमें बहुत तैयारी करनी है, तपस्या करनी है। मनःपूर्वक नमन करके हम सब इस अध्याय को श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। जय श्री कृष्ण।